जी। स्टीफन क्रैशन इज अ फेमस लिंग्विस्ट। तो वो उनके काफी सारे आपके रिसोर्सेस आपको गूगल में भी मिल जाएगा जिनसे आप बेटर समझ बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने जो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी है उनके, उसमें उन्होंने मेनली 3 बातें किए थे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाज मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि इसमें एक बच्चा जो है, उसके जो ब्रेन है उसको एज ए मॉनिटर बताया गया है। तो कंप्यूटर में अवनिका आपने मॉनिटर तो जानते ही होंगे, मॉनिटर में जी। इनपुट आउटपुट ये सब कुछ होता है। वो उसमें काफी सारे फंक्शनिंग होते हैं। तो उन्होंने बच्चे के जो दिमाग है उस ब्रेन को उन्होंने मॉनिटर बताया है जिसमें काफी सारे इनपुट्स आ सकते हैं। तो इनपुट्स कैसे आते हैं आपको आइडिया होगा अवनिका, कैसे इनपुट आते हैं बच्चों के दिमाग में? हम कुछ जैसे अगर हम कुछ देखते हैं या हम कुछ पढ़ते हैं या हम कुछ सुनते हैं, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हो वो मेरे मॉनिटर में, मतलब मेरे दिमाग में शायद एज एन इनपुट जा रहा है और मैं उसे समझ जी रही हूँ और फिर मैं उसका रिस्पॉन्स दे रही हूँ। तो जी आई थिंक इसी तरीके से हम इनपुट हमारे ब्रेन में जाता है कि हम जो जी सुनते हैं और जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं या फिर हम जो देखते हैं। जी बिल्कुल। तो लैंग्वेज का इनपुट जो है वो हमारे दिमाग में थ्रू लिसनिंग हो सकता है, थ्रू रीडिंग हो सकता है। तो ये इनपुट बच्चे के ब्रेन में टॉकिंग, तो ऐसे इनपुट्स उसके पास आ रहे हैं जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है एंड वो उसको प्रोसेस कर रहा है। बट अचानक से एक और इनपुट आता है विच इज पूनम हैप्पी, इतना ही आता है। अब बच्चे को जो उसके पहले जो स्ट्रक्चर से इनपुट आ रहा था और ये जो पूनम हैप्पी ये इनपुट आया, उसमें उसको डिफरेंस मिला। तो उसके जो ये मॉनिटर है वो ये डिफरेंट जो इनपुट आया है इसको रिजेक्ट कर देता है। हाँ। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई द मॉनिटर रिजेक्टेड इट। एंड जो आउटपुट बच्चे का निकलेगा विच कैन बी थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग, एंड बच्चे के मन में जो मॉनिटर के थ्रू जो प्रोसेसेस हुए हैं विच आर करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वो उसको आउटपुट की तरह बताएगा। तो उसने पूनम हैप्पी इसको रिजेक्ट कर दिया और बाकी तीनों जो सेंटेंसेस है उनको आउटपुट की तरह उसने स्पीकिंग या राइटिंग के थ्रू बताया। दैट वाज हिज आउटपुट। तो ये है ओवरऑल मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट कि हमारे मन में जो इनपुट्स आते हैं मॉनिटर उसको प्रोसेस करते हैं, जो उस प्रोसेसिंग में फिट नहीं होता है उसको वो रिजेक्ट कर देता है, और आउटपुट जो हमारे निकलता है प्रोसेस्ड जो हमारे इनपुट्स हैं उसी को वो आउटपुट की तरह निकलता है। तो ये है बच्चों के, इसी वजह से हमारे लैंग्वेज टीचिंग पे जो हमारी लिसनिंग या इनपुट्स जो है बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को हम क्या इनपुट दे रहे हैं। हम्म। अब दूसरी बात उन्होंने जो बताई कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, विच एवर वॉट एवर इनपुट वी आर गिविंग दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल, कि बच्चे उसको कॉम्प्रिहेंड करें। अब क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज आवर नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पता नहीं होता है, वो स्कूल में आके ही सीखते हैं। तो इस प्रोसेस में जरूरी है कि एज अ टीचर बच्चों को नया नया एक्सपोजर दे। तो ये एक्सपोजर शुरू हो सकता है कि विद सम सिंपल इंस्ट्रक्शंस। जैसे एक टीचर है वो इंस्ट्रक्शन देती है कि गेट योर क्रेयॉन्स, तो बच्चे इन इंस्ट्रक्शन को सुनते सुनते उसने कॉम्प्रिहेंड कर लिया। बट यहाँ पे एक बात यह है कि बच्चे टीचर ने अगर एक ही सेम इंस्ट्रक्शन रोज बताते रहे, सो दैट विल बी डिफिकल्ट एंड बच्चे कॉम्प्रिहेंड करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको कोई नया इनपुट मिल ही नहीं रहा है। तो वो सेम चीज बार बार क्या, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। जी। यस, एंड दैट विल बी लिमिटेड। बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं हो पाएगा इस प्रोसेस से। अब टीचर ने अगर अपनी एक लेवल हायर इनपुट दिया बच्चों को कि अब टीचर ने कहा कि गेट मी अ क्रेयॉन प्लीज, तो बच्चों ने क्या किया कि उसके जो पहला एक्सपीरियंस है कि क्रेयॉन्स दे कैन गेट द क्रेयॉन्स, अब टीचर हम्म। ने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि गेट मी अ क्रेयॉन प्लीज, उनको ये समझ में आएगा। हो सकता है कि उन्हें सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है बट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज सेइंग। ये है एक
एक लेवल हायर इनपुट। बट अगर टीचर ने बहुत सारे इनपुट्स एक साथ दे दिए कि पुट ऑल द क्रेयॉन्स एंड बुक्स इन योर बैग, नाउ एक नए लैंग्वेज लर्नर जो विच हु इज लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट टाइम, इट विल हम्म। बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट चाइल्ड कि उसके पास बहुत सारे इनपुट्स एक साथ आ जाएंगे, वो वापस कॉम्प्रिहेंड करना बंद कर देंगे। तो उसके लिए ये तो सिर्फ कुछ साउंड्स है जिसको वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या है ना। तो इसके लिए हमारे जो इनपुट है इसको हम एक लेवल हायर, ये ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों के जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, कॉम्पिटेंसीज है, उसके एक लेवल हायर एक्सपोजर बच्चों को देना है। दैट्स मतलब यही है, स्टीफन क्रैशन फोकस्ड ऑन दिस एरिया एंड उन्होंने इसको I+1 ऐसे रिप्रेजेंट किया है। आई तो प्लस हमें वन मतलब एक ही स्टेप आगे जाना है, हमें ऐसे नहीं कर देना है कि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जी, लैंग्वेज उनके साथ यूज करें जो वो बहुत ज्यादा समझिएगा उनके कोई, लिए चैलेंजिंग हो जाए और वो जी, कॉम्प्रिहेंड ही ना कर पाए। कॉम्प्रिहेंड तो ही वो ना कर पाए। जब वो इनपुट ही नहीं होगा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जब वो इनपुट ही नहीं होगा तो फिर वो आउटपुट आउटपुट कैसे होगा? कैसे कैसे होगा। जी। जी बिल्कुल। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जिनको I+1, जो ऑलरेडी जानते हैं, उससे एक लेवल हायर I+10 करने से ये वापस से बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगा। हम्म। And the third process, third component of his theory, that is effective filter। अब क्या होता है कि बच्चों के environment बहुत जरूरी होता है इन द क्लासरूम। अगर बच्चे बहुत डरे हुए हैं, उनको ये डर है कि अगर इंग्लिश उन्होंने गलत बोल दिया, सो दे कैन बी मॉक, दे कुड बी स्कॉल्डेड बाय द टीचर। तो ऐसे जो सिचुएशन होता है, बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, दे विल नॉट बी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो बच्चों के लिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। सो ये जो फियर फ्री एनवायरनमेंट है, फियर फ्री एनवायरनमेंट अगर टीचर ने क्रिएट किया, सो दे कैन चिल्ड्रन विल पार्टिसिपेट more, they can participate in the activities, and this will enhance their learning। they are more likely हम्म। to learn the language। की इंग्लिश लैंग्वेज वो हो सकता है गलत बोले, लेकिन उसी प्रोसेस में वो सीखते जाएंगे। सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ हिज लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी।